हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रिया करियर जोन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है भारत में पहला 2024। ये टॉपिक आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में और अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार विश्व ध्यान दिवस मतलब मेडिटेशन डे कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 21 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है। विश्व ध्यान दिवस के बारे में जानते हैं तो इस दिन को मनाने का मकसद है ध्यान के अभ्यास को, इसके फायदे के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। ध्यान से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। साल 2024 में विश्व ध्यान दिवस की थीम थी आंतरिक शांति, वैश्विक सद्भाव। किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उज्जैन, मध्य प्रदेश। भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो भारत का पहला राइस एटीएम लॉन्च किया गया है ऑप्शन ए, उड़ीसा में। ओडिशा ने भारत की पहली 24 घंटे अनाज देने वाली मशीन शुरू की है। मशीन का नाम है अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम। किसके लिए ये स्टार्ट किया गया है? तो राशन कार्ड धारकों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। एक व्यक्ति जिसने केंद्र सरकार के लिए कम से कम 10 वर्षों तक काम किया है वह पेंशन के लिए पात्र होगा। न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगी। कम से कम 25 साल की सेवा वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संबलपुर, उड़ीसा में। भारत के पहले स्किल इंडिया का उद्घाटन किया गया है संबलपुर में। भारत के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया गया। उद्देश्य है इसका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, युवाओं को सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनु भाकर। मनु भाकर ने 2024 में पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में 2 कांस्य पदक जीते हैं। वह आज़ादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी हैं। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्वालियर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा एयर कार्गो हब बनाने की तैयारी है। इस हब का मुख्य उद्देश्य यहाँ के उत्पादों को तेजी से और प्रभावी तरीके से पूरी दुनिया तक पहुँचाना है। इसके लिए बड़े पैमाने पर कोल्ड स्टोरेज और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीओ बनाए जा रहे हैं। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में बिना ड्राइवर वाली मेट्रो रेल चलने वाली है। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने शहर की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ बना है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। इस संविधान संग्रहालय का नाम है संविधान अकादमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय। इसका उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा 26 नवंबर 2024 को किया गया। क्यों किया गया है? तो भारतीय संविधान को अपनाने की 75 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम किस देश में तैयार किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपना भारत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम तैयार किया गया है। निर्माण किया गया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। लोकार्पण किए हैं इसका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। म्यूजियम में पृथ्वी की उत्पत्ति, मानव सभ्यता का विकास और ब्रह्मांड की अनूठी जानकारियों को लाइट इफेक्ट और मल्टीमीडिया डिस्प्ले के साथ दिखाया है। भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक किस शहर में स्थापित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी,
चेन्नई, तमिलनाडु। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन ने मिलकर भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक बनाया है, जो चेन्नई में है। इस बायो बैंक का उद्देश्य है डायबिटीज पर ज़्यादा से ज़्यादा शोध करना और इस बीमारी का सही इलाज खोजना। 2024 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हैं। उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री बने हैं। जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बना है 31 अक्टूबर 2019 में। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू जो है वो शीतकालीन राजधानी है और श्रीनगर जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। उपराज्यपाल है यहाँ के मनोज सिन्हा। स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, मोहना सिंह। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने की मंजूरी पाने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट बनकर इतिहास रच दी हैं। वह लगभग 8 वर्ष पहले लड़ाकू स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट थी। विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केंजा लेली। देश की पहली वंदे मेट्रो सेवा किस राज्य में शुरू हुई है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, गुजरात में। कहाँ से शुरू की गई है? तो भुज से अहमदाबाद के बीच शुरू हो रही है। उद्घाटन इसका किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उद्देश्य है इसका तेज और सुविधाजनक इंटरसिटी कनेक्टिविटी प्रदान करना और वंदे मेट्रो का नया नाम रखा गया है नमो भारत रैपिड रेल। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ खुला है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन है, तेलंगाना में। देश का पहला AICT कहाँ बनेगा? तो देश का पहला AICT बनेगा ऑप्शन ए, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। AICT का निर्माण लखनऊ के नादरगंज क्षेत्र में किया जा रहा है। यूपी सरकार ने वर्ष 2027 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। इस स्थिति में IT जैसे मुख्य सेक्टर का विकास काफ़ी जरूरी हो जाता है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ किया गया है ऑप्शन बी, हरियाणा में। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की खासियतें जान लेते हैं। तो यह ट्रेन बिना धुआं छोड़े दौड़ेगी, जिससे प्रदूषण नहीं होगा और इस ट्रेन को हाइड्रेल भी कहा जाता है। यह ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1000 किलोमीटर दौड़ सकती है। हालांकि भारत में चलने वाली ये ट्रेन फिलहाल 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इन ट्रेनों को रेलवे के कपूरथला और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा है। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ हुई है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाली सबसे कम उम्र की पैरा तैराक कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिया राज। मुंबई की 16 वर्षीय जिया राज जो है इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई हैं। यह दूरी 17 घंटे और 25 मिनट में पूरी की, जो किसी पैरा तैराक के द्वारा स्थापित किया गया एक नया विश्व कीर्तिमान है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था वो थे मिहिर सेन, जिन्होंने 1958 में इंग्लिश चैनल को पार किया था। इंग्लिश चैनल के बारे में कुछ स्टैटिक जी के यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो आरती साहा थी। इंग्लिश चैनल किस महासागर का भाग है? तो इंग्लिश चैनल जो है वो अटलांटिक महासागर का भाग है। इंग्लिश चैनल इंग्लैंड को किस देश से अलग करता है? तो इंग्लिश चैनल जो है इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है। दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल का नाम क्या है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, भीष्म। भीष्म का फुल फॉर्म है बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। कार्य है इसका, इसमें एक साथ 200 लोगों का इलाज किया जा सकता है और यह पहला स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल है। इसे ड्रोन की मदद से कहीं भी ले जा सकते हैं। भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 सितंबर 2024 को गोरखपुर वन प्रभाग के भारी वैसी कैंपियरगंज रेंज में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। यह एशियन किंग गिद्ध का
लाल सिर वाले गिद्ध प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर कौन बना है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कोच्चि। केरल में स्थित शहर कोझिकोड को साहित्य के शहर का खिताब दिया गया और यह गौरव प्राप्त करने वाला यह भारत का पहला शहर है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा कौन है? तो ये पायलट गोपी चंद थोटाकुरा पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। कंपनी कौन है ये? तो वह अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के अंतरिक्ष ब्लू ऑरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काम्या कार्तिकेयन, जो मुंबई की हैं। 16 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ज्योति रात्रे, जो मध्य प्रदेश की हैं। मध्य प्रदेश के उद्यमी और फिटनेस उत्साही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं, जिनकी उम्र है 55 वर्ष। भारत में पहला 2024 का ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट कल आएगा। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।